गरम चाय, बिस्कुट चाय, अच्छा चाय। ये मूवी बन रही है जी सर, आप मशहूर होने लगे हैं। देखना यार कहीं कुछ और ही ना हो जाए। बहुत ही एक रेयर सी नज़र आ रहा है आपको। AG30 हॉल कर रहा है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को 6009। क्या हाल है? सही ठीक हो? जाफर एक्सप्रेस जो है ये वो चारों प्रोविंसेस जो है पाकिस्तान के उसके अंदर ट्रैवल करती है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। खानेवाल जंक्शन से दोबारा अपनी वीडियो का आगाज़ कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन। तो पहला पार्ट आप देख चुके हैं, खानेवाल तक, रावलपिंडी से खानेवाल तक मैंने बनाया था। तो अभी इंशाल्लाह यहाँ से खानेवाल से कोयटा तक हम 2 पार्ट बनाएंगे होपफुली। तो पहला पार्ट होगा खानेवाल से सिब्बी तक, और उसके बाद जो तीसरा पार्ट होगा वो सिब्बी से कोयटा तक। तो सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने ख़त्म किया था। डाउन जाफर एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट कर रही है, और हमारे जो सफ़र है उसका आगाज़ हो गया खानेवाल से सिब्बी तक के लिए। इंशाल्लाह रास्ते के जितने मकामात हैं डे टाइम में वो आपको मैं सारे दिखाऊंगा। अभी नाइट है और खानेवाल से मुल्तान का जो सफ़र है तकरीबन 50 मिनट का है। पीछे हमारे जो है 16 डाउन जो है वो आ रही है, तो 40 डाउन को जो है वो निकाल दिया है खानेवाल से अभी। तो इंशाल्लाह मुल्तान चल के आपको मुल्तान का स्टेशन दिखाते हैं। अपकमिंग जो स्टेशन है वो मुल्तान कैंट का रेलवे स्टेशन है, और सिटी स्टेशन से पास हो चुकी है इस वक्त 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। खानेवाल से हमने अपना पार्ट 2 का जर्नी जो है स्टार्ट किया है। C&W स्टाफ अपने मिशन पे कायम व दायम, और मुल्तान के प्लेटफार्म पे एंटर हो रहे हैं अभी हम। पेशावर से चल के रावलपिंडी, लाहौर से होती हुई खानेवाल, और खानेवाल से मुल्तान अप्रोच कर रही है। आलमोस्ट 20 मिनट जो है वो लेट है 800 किलोमीटर जर्नी के बाद आलमोस्ट। तो अभी काफ़ी सफ़र इसका पड़ा हुआ है आगे। इंशाल्लाह जब तक रात है तो रात के जितने मनाज़िर नज़र आने वाले वो आपको दिखाऊंगा, और दिन वाले तो फिर आप सारे ही देखेंगे।
अभी चलते हैं आगे, चल के लोकोमोटिव देखते हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन पे 20 to 25 मिनट का स्टॉप है। क्रू वगैरह यहाँ पे रिप्लेस होता है 40 डाउन का, बल्कि हो रहा है सामने। इसके अलावा यहाँ से काफ़ी लगेज वगैरह भी जो है लोड अनलोड होता है। आपको रेडियाँ नज़र आ रही हैं। के सामने क्रू जो है वो रिप्लेस हो गया है और जो नया क्रू आया उनके बैग्स वगैरह जो हैं आप देख रहे हैं पड़े हुए हैं, वो भी लोड हो रहे हैं लोकोमोटिव में। 4551 G20 ऑल कर रहा है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। सिग्नल रेड है अभी और ऑलमोस्ट 20 मिनट अभी स्टॉप करेगी ट्रेन हमारी मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। G20 का बहुत ही स्मूथ जो इंजन साउंड है आपको सुनाई दे रहा होगा। 4551 2000 हॉर्स पावर का एक पैसेंजर ट्रेन को हॉल करने वाला लोकोमोटिव। ये मुल्तान की चाय भी चेक करते हैं, शक्ल से तो बहुत अच्छी लग रही है। सर कितने की है? मौजूदा वक्त की जो सबसे अहम ज़रूरत है वो चार्जर और आपका जो पावर बैंक है उसका हमेशा पावर के अंदर होना। कितने पैसे लेते हैं भाईजान? 30 रुपये 20 रुपये। और कितने टाइम के? जितनी देर गाड़ी खड़ी जितनी देर गाड़ी खड़ी हो। सही है। ये आप देखें कितने लोगों के चार्जर और मोबाइल वगैरह यहाँ पे चार्ज हो रहे हैं अभी। ये कौन सा स्टेशन है? मुल्तान। मुल्तान मुल्तान ये क्या चार्ज करो इधर से ले जाओ अपना मोबाइल। मैंने अपना मोबाइल चार्ज करो अपना। आपका अगर डाउन है मोबाइल तो आप चार्ज कर लेना यहाँ पे। 20 रुपये लेंगे। तो मुल्तान की जो सबसे मशहूर सौगात है वो यहाँ का सोहन हलवा है और हाफिज़ के नाम से जो सोहन हलवा है वो सबसे पहले जो है वो मशहूर होने वाला हलवा था। वैसे तो घर घर में बनता है हलवा यहाँ पे। मुल्तान के मुल्तानी या सराइकी जिनको आप कहते हैं वो घरों में बनाते हैं। सर हाफिज़ का जो मुल्तानी सोहन हलवा है कितने का है? 900। अच्छा ये तो है ना ऊपर इस पर बादाम वगैरह लगे हुए हैं, पर जो सादे वाला होता है अखरोट वाला होता है, क्या नाम है वो है नहीं इस टाइम। नहीं अखरोट नहीं, एक बिल्कुल सिंपल होता है। हाफिज़ का यही होता है, इसी से किसी को सिंपल कहा जाता है। अच्छा इसी में बादाम में आता है ये वाला। तो ये कितने का है? 900। और वज़न इसका? 1 किलो। 1 किलो। अच्छा और इससे बड़ा या छोटा साइज़ वो भी बताएं रेट उसके? आधा किलो 450। आधा किलो 450। और इसके अलावा ये मूवी बन रही है। जी सर आप मशहूर होने लगे हैं। देखना यार कहीं कुछ और ही ना हो जाए। नहीं क्या होगा, आप कौन सा कोई झूठ बोल रहे हैं? कोई लेना जाए। नहीं कोई नहीं लेके जाए। और कौन से ब्रांड है इसके अलावा? और यासिर है, अब्दुल वदूद है, ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। 900। इसका क्या रेट है अब्दुल वदूद का? 700 रुपये। 700। सबसे महंगा कौन सा है? हाफिज़ का। इसका मतलब है बेहतर वही है सर। सबसे बेहतर भी हो। चलें थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट विसल हो गई है, हमारी ट्रेन जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन डिपार्ट करने लगी है मुल्तान कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से। इकॉनमी क्लास का हमारा कोटा तक का जो सफ़र है वो जारी है। मुल्तान के 5 नंबर प्लेटफार्म से डिपार्ट हो रही है 40। भी सुनाइए, बहुत अच्छी है। मैं सब तरीके से
हैं वो शुजाबाद के एरिए के पास साइड से गुजर रही है और 100 किलोमीटर के ऊपर हॉल कर रहे हैं। रोडी के ड्राइवर हैं जो उसमें बैठे हुए हैं। तो अपकमिंग जो इसका स्टॉप है वो भावलपुर रेलवे स्टेशन होगा। तो भावलपुर दिखाएंगे इंशाल्लाह आपको। लोधरा जंक्शन से पास हो रहे हैं हम। सामने से जो है वो 13 अप अवाम एक्सप्रेस आ रही है, उसका क्रॉस है 13 अप अवाम एक्सप्रेस। भावलपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रही है 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। तकरीबन 30 मिनट जो है वो लेट हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन भावलपुर का। गरम चाय, खुले दूध की चाय, कैंटीन का चाय, चाय वाले चाय गरम चाय, बिस्कुट चाय, अच्छा चाय। हाँ जी, चाय पी लो, चाय गरम चाय। छोटा सा स्टॉप ही है यहाँ पे भावलपुर पे इसका। बस मैं जल्दी आके आपको ये दिखा देता हूँ स्टेशन। इंशाल्लाह फिर कभी टाइम मिलेगा तो इसका कंप्लीट एक वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट विसल जो होगी ये आपको मेन एंट्रेंस जो है और एग्ज़िट जो है वो नज़र आ रहा है भावलपुर रेलवे स्टेशन का। न्यूली बिल्ट रेलवे स्टेशन, मॉडल रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं, उनमें एक भावलपुर का रेलवे स्टेशन भी शामिल है। भावलपुर से डिपार्ट हो रही है अभी 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस और इंशाल्लाह अर्ली मॉर्निंग जो है ये अप्रोच करेगी रोडी रेलवे स्टेशन पे। तो अभी मैं जो है वो जा रहा हूँ सोने के लिए। इंशाल्लाह सुबह फिर आपको रोडी जंक्शन पे जो है वो मिलेंगे। मेरा नाम आबिद, मैं फ़हीम मलिक का दोस्त, पार्टनर साइट एंड साउंड में। फ़हीम साहब तो सो गए थे भावलपुर के बाद,
तो उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा मैं भी थोड़ी सी रेल फैनिंग कर लूँ। अभी सामने से 17 अब मिल्लत एक्सप्रेस आ रही है और हमारी गाड़ी जो खड़ी है ये सादकाबाद से आगे और गोटकी से थोड़ा सा पीछे। ये गाड़ी जाएगी तो चलेगी। ये है मिल्लत एक्सप्रेस। दोस्तों उन्होंने कराची एक्सप्रेस को पास कर दिया और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। 35 मिनट के अनयूजुअल स्टॉप के बाद गाड़ी चल पड़ी है और फ़हीम साहब अभी तक सो रहे हैं। कोटकी पे स्टॉप हुआ है हमारा और एक और ओवरटेक पहले कराची एक्सप्रेस ने ओवरटेक किया और अब सर सैयद आ रही है ओवरटेक करने के लिए ये सामने से। और ये ओवरटेक की भी समझ नहीं आ रही है क्यों ओवरटेक हो रहे हैं। सेकंड ओवरटेक जी। रोड़ी आने वाला है। फ़हीम साहब ने कहा था रोड़ी आए तो मुझे जगा देना, तो मैं फ़हीम को जगाने लगा हूँ। वो अपनी मखसूस खूबसूरत आवाज़ में और अपने मखसूस स्टाइल में जाफ़र एक्सप्रेस का सिड्डी तक सफ़र जारी रखेंगे और मैं चलते चलते अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा कर दूँ, सब्सक्राइबर का। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था लंग्स का तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की थी, पाकिस्तान भर से बल्कि पूरी दुनिया से, स्पेशली हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से भी लोगों ने दुआएं की, तो उन सब का शुक्रिया। सैयद एक्सप्रेस खड़ी हुई है, इसने क्रॉस किया है इसको आई थिंक कहीं पीछे, और ग्रीन लाइन जो है वो भी हमारे पीछे है।
अस्सलाम वालेकुम नुमान, जी क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का यार आपने पहचान लिया मुझे स्टेशन बिल्कुल पे? पहचान लिया। हालत तो मेरी बिगड़ी हुई है अभी। हाँ नहीं ऐसी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आप किस में है? सर सैयद में? आप सैयद में आया था मैं। कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी जा रहा हूँ अपना हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद जा रहे जी हैं? जी अच्छा, तो देखते हैं वीडियो हमारी? बिल्कुल, बहुत देखता हूँ मैं। चलें, बड़ी मेहरबानी है, मैं थैंक यू। चाहूँगा कि आप मेरे चैनल का भी बता दें, नोमान राव के नाम से मैं बताएं आप। अपलोड कर रखी है। और ये है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आप बड़ी प्यारी वीडियो बनाते हैं। बहुत शुक्रिया और आपका। अपनी पाकिस्तान रेलवे को जो है कि पूरी दुनिया में दिखाते हैं और लोग देखते हैं आपके चैनल को। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। हैदराबाद में ही होते हैं आप? हैदराबाद में ज़िंदगी रही तो आएंगे हैदराबाद। इंशाल्लाह। थैंक यू। गाड़ी निकल रही है आपकी? जी जी मैं देख। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे बहुत ही मोहब्बत करने वाले एक दोस्त जो रोडी स्टेशन पे हमें मिले आज। सर सैयद एक्सप्रेस जो है वो डाउन ट्रेन कराची के लिए डिपार्ट कर रही है रोडी जंक्शन से। ये है जी आबिद साहब, रात की फिल्मिंग के बाद अभी फ्रेश हो रहे हैं यहाँ पे खड़े हुए। वो हाथ धोया है, कपड़े इनके मट्टी से भर गए हैं। पर इकॉनमी क्लास का जो है ये मेहरबानी होती है। अभी चाय पीते हैं रोडी जंक्शन की। क्या हाल है? सही ठीक हो? G20 एट रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन। अच्छा, आज बहुत ही एक रेयर सी नज़र आ रहा है आपको। AG30 हॉल कर रहा है ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को 6009। AG30 ब्लू टाइगर। इसमें मेरे एक दोस्त भी सफ़र कर रहे हैं, उनको मैसेज तो किया है मैंने, देखें वो जागे हुए हैं या सो रहे हैं अभी। ताहा मलिक साहब, तो आज आपने काफ़ी एक रेयर सीन देखा है AG30 हॉल करते हुए 6 डाउन ग्रीन लाइन को रोडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कहाँ जा रहे हो भाई? देखा ना, फिर मिल लिए ना। साहब भाई कहाँ जा रहे हो? आपसे मिलना था, देख लो रोडी जंक्शन के ऊपर। चलो कराची को मेरा सलाम। अल्लाह हाफिज़। 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस जो है वो डिपार्ट कर रही है रोडी जंक्शन से 6:35 पे। तकरीबन पूरे 2 घंटा और 5 मिनट लेट है। और एक और रेयर सीन मैंने आपको दिखाया आज के AG30 जो है वो हॉल करके लेके आया है 6 डाउन ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखाऊंगा सामने से।
ये सामने 6 डाउन ग्रीन लाइन और ये इसका लोकोमोटिव है G30 ब्लू टाइगर। अमूमन जो है 6 डाउन का लिंक वो HGMU 30 या फिर G40 के साथ होता है, और आज आप 6009 ब्लू टाइगर को देख रहे हैं ग्रीन लाइन के साथ। 4 अप्रैल सन 2021। सामने फ्रेम में आपको GMU 15 नज़र आ रहा है 4804, और दूर वो आपको फ्रेम में 2 ब्रिज नज़र आ रहे हैं। ये इंडस रिवर के ऊपर बने हुए ब्रिज हैं, लैंसडाउन ब्रिज और एक उसका नया ब्रिज, उसका नाम मुझे अभी ध्यान में नहीं है। तो यहाँ से जो है हमारी ट्रेन ML1 को छोड़ देगी और ML3 पकड़ेगी। यहाँ से हमारी ट्रेन जो है अभी देखेगी आप, यहाँ से राइट टर्न करेगी। डाउन जाफर एक्सप्रेस जो है अप्रोच कर रही है इंडस रिवर के ऊपर। ये सामने आपको इंडस रिवर नज़र आ रहा है और इधर से सूरज निकल रहा है रोडी जंक्शन क्रॉस करने के बाद। अभी हम सखर स्टेशन के ऊपर एंटर हो गए और सामने आपको 2 ब्रिज नज़र आ रहे हैं। एक ग्रे वाला है, ये न्यू ब्रिज है, और जो रेड वाला है ये लैंसडाउन ब्रिज है, ओल्ड वाला। डाउन ट्रेन है वो एंटर हो रही है न्यू ब्रिज के अंदर ओवर इंडस रिवर। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है लैंसडाउन ब्रिज का, और नीचे इंडस रिवर। जंक्शन से डाइवर्ट हुई है हमारी ट्रेन ML3 के ऊपर, और तकरीबन 3 किलोमीटर का जो ट्रैवल कर चुकी है रोडी से सखर सिटी के अंदर एंटर हो रही है। ओल्ड सिटी है सखर, और इंडस रिवर के किनारे जो है वो हज़ारों सालों से जो है वो आबाद है। सिंध का तीसरा बड़ा शहर। इंडस रिवर क्रॉस करने के बाद 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस सखर रेलवे स्टेशन पे एंटर हो गई है ML3 के ऊपर। रेलवे ऑफिसर्स की कोच खड़ी हुई है 35 और 49 नंबर।
पे कट चुकी है। 4 अप्रैल है आज। आप ये देखें कटी हुई नज़र आ रही है आपको गंदम। और पंजाब और पोटोहार में भी आपने देखा था कि ग्रीन है वहाँ पे एरिया भी। ये सामने जो आपको ट्रैक नज़र आ रहा है ये कराची कोयटा जो बुलान मेल इस पे आती है, ये वो ट्रैक है। कोटरी से ही आ रहा है ट्रैक। रेलवे स्टेशन पे एंटर हो रहे हैं। अभी आपने हबीब कोट जो जंक्शन है उसके ऊपर ML2 और ML3 का जो मिलाप है वो देखा था। जैकबाबाद तक ये मर्ज होके जाती हैं लाइन और जैकबाबाद से फिर जो है आगे ML2 अपना रास्ता पकड़ लेगी और ML3 जो है वो अपना रास्ता पकड़ेगी। अभी शिकारपुर रेलवे स्टेशन है उस पर एंटर हो रही है ट्रेन। शिकारपुर रेलवे स्टेशन ML2 और ML3 के ऊपर वाक़ है। इसकी ये खासियत है, इसको यहाँ मर्ज हुई हुई हैं दोनों रेलवे लाइंस। सामने जो रेलवे लाइन नज़र आ रही है ये ML2 है जो कोटद्दू, डीजी खान, कश्मोर, कंदकोट से होती हुई एंटर हो रही है जैकबाबाद में।
जैकबाबाद रेलवे स्टेशन पर एंटर हो गई है जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन। पापड़ वाला भी
रेलवे स्टेशन से पास हो रही है जाफर एक्सप्रेस। रोड़ी से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है और बलूचिस्तान एरिया में हम ट्रैवल कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस जो है उसको एक ये खासियत भी हासिल है कि वो चारों प्रोविंसेस जो हैं पाकिस्तान के उसके अंदर ट्रैवल करती है। खैबर पख्तूनख्वा से अपने सफ़र का आगाज़ किया है इसने, उसके बाद पंजाब में आई है, पंजाब के बाद सिंध प्रोविंस में आई है और अभी हम बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर ट्रैवल अपना जारी रखते हुए हैं। रेलवे स्टेशन पे अप्रोच कर रहे हैं और RG20 और TU20 भी मौजूद है। 4556 39 आपके लिए रेडी है यहाँ पे स्टेशन पे। फोर्टी टाउन जो है इस वक्त 2 घंटे लेट ऑलमोस्ट सिपी रेलवे स्टेशन पे पहुँच रही है। GMU15 भी मौजूद है। सिपी जंक्शन प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर गई है हमारी ट्रेन 40 टाउन जाफर एक्सप्रेस।